नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। विधानसभा चुनाव पूरे पीक पर है इस समय और हम शहरी विधानसभा में हैं इस समय। प्रदेश महामंत्री बीजेपी की वरिष्ठ महिला नेत्री हमारे साथ हैं, अर्चना गुप्ता जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। बात करेंगे आज इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चुनावी घोषणा संकल्प पत्र जो है वो जारी किया है, उसके बारे में पता करते हैं कि क्या कुछ आने वाला है, क्या विजन रहेगा चुनाव मेन का। मैडम नमस्कार सबसे पहले आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनावी जो हमारा विजन है, जो हमारा हरियाणा का इस बार का जो संकल्प पत्र है, जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, हमारे SC ST के समाज के, हमारे पिछड़े वर्ग के सभी, हमारे जो भी गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, सभी का समग्र विकास हो, हरियाणा के हर क्षेत्र में विकास हो और हरियाणा में समृद्धि आए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो चाहे केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, वो एक एक हरियाणवी की सेवा करती रहे। ये ही हमारे संकल्प पत्र का मेन मोटो। शिक्षा को लेकर जो है काफी सरकार ने पीछे किया है, आगे का क्या विजन है शिक्षा को? शिक्षा को लेकर जो है हमारा, इसमें 2-3 प्रमुख घोषणाएं करी गई हैं। पहली एक घोषणा तो ये है कि जैसे हमारी बेटियां हैं, हालांकि हमने हर 15 से 20 किलोमीटर के बाद एक कॉलेज की व्यवस्था करने की पूरे के पूरे हरियाणा में चिंता करी। 7 से मेडिकल कॉलेज भी बढ़ गए, 15 के करीब मेडिकल कॉलेज हो गए इस बार। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण अंचल की बेटियों को कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो उनको सभी को एक स्कूटी, जो पढ़ने के लिए बाहर जाएंगी उनको एक स्कूटी देने की चिंता करी है। उसके बाद जितने भी हमारे SC ST समाज के और OBC समाज के जो बच्चे हैं, जिनका किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, तो उनकी शिक्षा का पूरा वहन जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो उठाएगी। साथ ही साथ और पढ़ लिख के भी जब ये बच्चे आएंगे तो उनको 25 लाख रुपए तक का लोन देने की चिंता हमारी सरकार करेगी, ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और साथ ही साथ हरियाणा वैश्विक शिक्षा केंद्र बने, उसके लिए भी नई नई जो योजनाएं हैं वो हरियाणा में चालू करी जाएंगी। मैडम SC ST की भी आ गई, OBC की भी आ गई, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार जो है क्या लाने जा रही है? जो अल्पसंख्यक की जहाँ तक बात है, तो जो भी हमारे बहनें हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं हरियाणा की पूरी, चाहे वो अल्पसंख्यक है चाहे वो बहुसंख्यक है, हर बहन के लिए हमने 2100 रुपये प्रति माह देने की जो है वो चिंता करी। उसके बाद हर बहन को जो हमारी 1.8 लाख रुपीस पर एनम से जिनकी भी कम आमदनी है, चाहे वो अल्पसंख्यक है चाहे वो बहुसंख्यक है, उन बहनों को 500 रुपये में सिलेंडर देने की चिंता जो है वो हमने सरकार ने करी है। उसी तरीके से 5 लाख पक्के मकान पूरे हरियाणा में दिए जाएंगे। और जब भी इन योजनाओं का लाभ दिया जाता है तो केवल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि ये कौन अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। तो उसका भी लाभ, चाहे पक्के मकान का लाभ हो, चाहे 500 रुपये सिलेंडर का लाभ हो, चाहे 2100 रुपये पर महिला, इन सब का लाभ है। और उसके बाद 70 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं पूरे भारत में, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समाज के हैं, और चाहे उनकी कोई भी आय है, उनका मुफ्त इलाज, उनका 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज की भी चिंता जो है वो हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो करेगी। तो हर सुविधा का लाभ, ऐसा कुछ नहीं है कि इन सुविधाओं का लाभ केवल दूसरे समाजों को मिलेगा। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमारे लिए सभी लोग एक हैं, तो उनके लिए भी ये सारी योजनाओं का लाभ जो है वो उनको मिलने वाला है। सत्ता में आए तो महिलाओं के लिए एक लाडो लक्ष्मी योजना है, क्या है उसका? लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर बहन को 2100 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और इस चीज़ का तो मैं मीडिया के बंधुओं से भी प्रार्थना करूंगी कि ये बात नीचे तक हमारी महिलाओं तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ही उनके लिए खुशी का विषय है कि उनको अपने, मान लो कोई छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो उसके लिए किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, सीधे उनके खाते में 2100 रुपये हर महीने हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से, एक भाई की तरफ से बहनों को शगुन
आने वाला है। प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, फिलहाल पानीपत की आप निवासी हैं, 4 सीटों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पानीपत जो है हमारा एक मजबूत जिलों में से पानीपत एक जिला है, और पानीपत की अगर मैं बात करूं तो पानीपत में हमारे चारों ही कैंडिडेट्स बहुत मजबूत हैं, और चारों ही विधानसभा हमारी एक कैटेगरी की विधानसभा है। चारों विधानसभाओं में हम कमल का फूल खिलाने वाले हैं। ये बात अगर वो कहें कि दूसरे भी यही बात कहेंगे, क्या क्वालिटी क्या है, क्या देखिए, कुछ आपने किया है हमारे 5 सालों में? 5 सालों की नहीं, हम सीधी 10 सालों की बात करें तो सबसे पहली बात, पहले क्या होता था, सारी की सारी नौकरियां बेच दी जाती थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं था हरियाणा में। आज सबसे बड़ा प्रहार उस भ्रष्टाचार पे हुआ है कि बिना खर्ची बिना पर्ची हमने एक पारदर्शी योजना पूरे के पूरे हरियाणा में शुरू करी है। उसी तरीके से हर योजना, अगर चाहे हम फसल बीमा योजना की बात करें, चाहे हम किसानों के पास टेल तक पानी पहुंचाने की चिंता करें, चाहे हम आयुष्मान भारत के तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज देने की बात करें, चाहे हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, चाहे हम कॉलेजेस की बात करें, चाहे हम स्कूलों की बात करें, चाहे आज हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, 152D बना, KMP बना, द्वारका एक्सप्रेस वे बना, किस तरीके से हरियाणा की जो डिस्टेंसेस है वो इतनी कम हो गई कि अब आप एक कोने से दूसरे कोने में 3 घंटे से ज़्यादा का डिस्टेंस कहीं का भी नहीं रहा। तो इस तरीके से यातायात सुगम हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बड़ा, हरियाणा में बाहर से निवेश आ रहा है। तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू महिलाओं का जो है स्वावलंबन बढ़ा, वो सब क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी के साथ, महिला के साथ, युवा के साथ, किसान के साथ, SC ST के साथ, OBC के साथ, गरीबों के साथ, हर वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार खड़ी रही, और उनके विकास में हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ पूरे हरियाणा के समग्र विकास में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हरियाणा में लगता है कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना? लगता नहीं है, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहती हूँ कि हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाएंगे, और नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में भी आप जो है सीटों को लेकर बड़ा दावा था, लेकिन उतनी हो नहीं पाई। देखिए, मोदी फैक्टर चला लेकिन पूरा नहीं चला, क्या वो विधानसभा में भी इस तरह का? देखिए, ऐसे है कि कांग्रेस तीसरी बार 100 से कम पर सिकुड़ गई। हम 90 पे मान लो खड़े थे, और 90 से अगर मान लो थोड़ा सा 80 पर आ गए तो आपको लग रहा है मोदी मैजिक नहीं चला। आज ये प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्मेटिक नेतृत्व का ही प्रभाव है कि हम तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर बैठे हुए हैं, और पूरे विश्व में आज एक ऐसा नेता हमें मिला है कि पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। तो लोकसभा में भी अच्छी पोजीशन रही, विधानसभा में जो है वो मोदी फैक्टर चलने वाला है, ऐसा महिला जो प्रदेश महामंत्री है उनका मानना है, और प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाने वाले हैं। इस वीडियो को लेकर, अर्चना गुप्ता के विचारों को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।